आज भगवत गीता के अध्याय 5 का 23वां श्लोक है। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहज सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। इसमें 23वां श्लोक है 5वें अध्याय का। हर श्लोक में कुछ कुछ अलग कृष्ण बताते, और आज के श्लोक में महत्ता है काम और क्रोध की। उन्होंने जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ, वही योगी है। अब काम से क्या तात्पर्य समझते? काम मतलब होता है कामनाएं। कामनाएं होती हैं हमारे भीतर, जो इच्छाएं भीतर उठती रहती हैं। मन को कुछ न कुछ चाहिए। संसार में सारा समय चाहिए, और चाहता किस चीज को? जो उसको प्रिय होता है। अप्रिय चीज को तो कोई नहीं चाहता है संसार में, चाहे वो वस्तु है, चाहे पदार्थ है, चाहे व्यक्ति है, चाहे परिस्थितियां हैं। जो भी कुछ है वो जो उसको प्रिय है उसी की ही उसको चाहना होती है। इसको बोलते हैं काम। ये कामनाएं हमें क्या करती हैं? मिल गई हमारे अकॉर्डिंग, तब तो हम बहुत खुश हो गए। और पर वो खुशी भी कितनी देर की, वो भी क्षणिक होती है। और न मिलने पर पीड़ा होती है, दुख होता है, हलचल होती है। और क्रोध कब होता है? जब कोई अप्रिय चीज मिल जाती है, उसमें क्रोध आता है। कोई व्यक्ति मिल गया, इसके ऊपर बड़ा क्रोध, जो नहीं अच्छा लगता है। खराब चीज मिल गई, देखो कितना खराब दे दिया, हम तो खरीदे थे, खराब भेज दिया, क्रोध आ जाएगा। दूध वाले पे सुबह सुबह क्रोध करते हैं, पानी मिला के दिया। छोटी छोटी चीजों में आपको क्रोध आता है। जो अप्रिय है वो आपको मिल जाए, द्वेष होता है, क्रोध आता है। कभी कोशिश करके देखिए क्यों आ रहा है, अपने आप से पूछिए। कुछ शब्द आपके बोल रहे हैं, लग रहे हैं, कोई ना शब्द आपको नहीं चाहते कि ऐसा बोले, कोई बोल रहा था, आपको क्रोध आएगा। परिस्थिति है, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे खराब लग रहा है, बहुत हालत हो गई। ये बोलते छोटी सी बात में क्रोध आ गया, देख लाइट चली गई, अभी आनी थी, आपको क्रोध आ गया। ऑफिस के लिए जा रहे हैं, बारिश हो गई, बारिश को भी अभी आना था। आप कितनी छोटी छोटी चीजों में क्रोधित हो जाते हैं। और दूसरा है, क्यों होता है क्रोध? जब हमारे भीतर हमारी कोई भी कामना पूरी नहीं होती है। जब पूरी नहीं होती है कोई इच्छा, तो हमारे भीतर काम क्रोध शुरू हो जाता है। कामना की आपूर्ति में क्रोध आता है। कहते हैं क्रोध कामना को ढक देता है। ये अरस परस चलते रहते हैं, नहीं तो कोई कारण नहीं है क्रोध आने का।
पर हम क्रोधित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? भीतर खोज के देखिए। हमें बहुत क्रोध आता है, खाली बोलने से नहीं होता है। अक्सर ही हम बोलते हैं, तो गुरु जी भी बोल रहे थे, क्रोध क्यों होता है? जिसको प्राप्त करना चाहते हैं नहीं आता है, विपरीतताओं में। माने जिसको प्राप्त करना चाहते हैं नहीं मिलता है तो क्रोध आया। इसका मतलब है अभाव के कारण कमजोर है आप। बोले ना, गुरु जी बोल रहे थे, जो कमजोर है उसको क्रोध आता है। माने भीतर से आपको, जब आपके पास नहीं है, इसका मतलब आप चाहते हैं, उस चीज की कमी है आपके पास। और अक्सर ही हम बोलते हैं, जो बीमार होता है देखो चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोध आता है उसको। कमजोर व्यक्ति को क्रोध आता है। हम लोग क्या बोलते हैं, हल्का बर्तन गरम जल्दी हो जाता है। तो अपने अंदर किसके घर उतार आइए, गहराई होनी चाहिए। क्रोध कामनाओं की वजह से हो भी रहा है, ज्ञानी के लिए कुछ अच्छा कोई बुरा कुछ नहीं है। कोई प्रीतिकर अप्रीतिकर कुछ है ही नहीं। ये बोल रहे हैं, काम के वेग को कैसे हो? आपके भीतर जो बड़े बड़े देखा करिए क्रोध होता है, क्या होता है? इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ केवल कामना के पीछे। दुर्योधन को कामना थी कि वो ही बड़ा हो जाए, और उसके लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। तो ये उसकी पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। वो नहीं हो रहा था, नहीं मिल रहा था तो क्रोध हुआ। अरस परस, नहीं तो महाभारत युद्ध नहीं होता। नहीं दे रहे थे, युद्ध दोनों में हुआ। ये अंदर भी युद्ध होता रहता है, आप दुखी हो रहे हैं, उलझ रहे हैं, आपके भीतर महाभारत चलता रहता है। बैठे बड़े चुप हैं, एक क्रोध में वैसे भी लाल हो जाते, लाल पीले आंखें लाल। आपके ऊपर हावी हो जाता है क्रोध, इच्छाएं आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। अपने को कमजोर क्यों कर रहे हैं? और कामनाएं भी देखिए दूसरे से होती है, बाहर होती है। धन मिल जाए, वस्तु मिल जाए, व्यक्ति मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, सेवा हो जाए, इज्जत मिलनी चाहिए। इज्जत नहीं मिलेगी तो क्रोध आएगा, सेवा नहीं होगी तो क्रोध आएगा, धन नहीं मिलेगा तो क्रोध आएगा। आप बाहर से सब चाहते हैं, उलझन होती है। इसलिए अपने भीतर झांक के देखिए, यदि आप दुखी हैं, आप उलझे हुए हैं, तो कहीं ना कोई आपके भीतर कामना का वेग उठ रहा है। और ये सब कामनाएं बाहर से हैं, इसको बोलते हैं बाहर मुक्त। कामनाएं हमें बाहर से चाहिए होती है। आपके अंदर बहुत सारी कामनाओं का एक अंत नहीं होता है। इच्छा मात्रम अविद्या, दादाजी का पॉइंट है। इच्छा की इतनी सी मात्रा भी, छोटी सी मात्रा सबसे छोटी चीज कही जाती है, यदि उतनी भी है तो अविद्या है, अज्ञान है, अज्ञान है। आज क्या एडम और ईव को भेजा था, बड़े अच्छे सुखी घूम रहे थे, विचरण के लिए भेजा भगवान ने, कथा आती है। बड़े आराम से घूम रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, हवा में तैर रहे थे। और खाली क्या बोला था, एप्पल नहीं खाना। मन क्या किया एप्पल खाने का, और उसको खाते ही क्या हुआ है, नीचे आ गए। उसमें तो कथा है कि जमीन पे आ गए। इच्छाएं आपको नीचे गिराती हैं, कामनाएं आपको नीचे गिराती। कथाएं सब सिंबॉलिक कथाएं, नीचे गिर गए और फिर क्या हो गया, फिर तो दुख सुख के झमेले में आ गए। ये संसार सब, ये सब जो संसार उत्पन्न हुआ किससे, कामना से। और दुख जनक है, इसमें सुख दुख के झमेलों में चलते रहते हैं। आप एक सृष्टि बना लेते हैं दुख सुख की,
नीचे गिर रहे हैं। क्यों नीचे गिर रहे हैं? अपने को कामनाओं के कारण अपना स्तर आप नीचे कर देते हैं। एक भिखारी मांगता रहता है तो आपको अच्छा लगता है? उसका स्तर कैसा होता है? आपके पास कोई आता है, वो आपसे छोटा ही हो जाता है। अक्सर ही कहते हैं जो जो करते हैं वो देने वाले का ऊपर होता है। तो आप हाथ क्यों फैला रहे हैं? इज्जत नहीं देती बहू, इज्जत नहीं देती बेटा, पूछता नहीं है, बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं, वो धन नहीं दे रहा है, पति धन नहीं देता है, पैसे नहीं देता है। आपकी छोटी छोटी कामनाओं का सिलसिला चलता रहता है। भिखारी मांग रहे हैं, वो प्यार दे, वो इज्जत दे, वो पूछे, वो ध्यान दे, अच्छे अच्छा तो बोले, मीठा तो बोले, खराब क्यों बोल रहा है, गलत क्यों बोल रहा है? क्यों? क्योंकि आप चाह रहे हैं और आपको पता नहीं आप जिससे चाह रहे हैं वो भी शायद आपसे चाह रहा होगा। वो भी इसीलिए ही अंदर में हलचल में है। वो आपको इज्जत क्यों नहीं दे रहा है? वो आपको प्रेम क्यों नहीं दे रहा है? वो शायद उससे ज्यादा आपसे चाहता है। समझता नहीं है। तो सारा समय एक दूसरे से मांग रहे हैं, पति पत्नी से मांग रहा है, पत्नी पति से मांग रही है, बच्चे माँ बाप से मांगते हैं, माँ बाप बच्चों से मांग रहे हैं। इस एक अजीब सा, ये बोलते हैं भिखारी भिखारी से मांग रहा है। क्या देगा कोई? जो खुद ही भिखारी है वो दूसरे भिखारी को क्या देगा? दे सकता है? इसीलिए अतृप्ति है संसार में, इसीलिए पीड़ा है, इसीलिए दुख है। कहते हैं इच्छाएं बड़ी भली घुमाती है गली गली। आप दिन भर विचरण करते रहते हैं। दौड़ है संसार में, बचपन से लेके जितनी उम्र आपकी हो गई आप दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? इच्छाओं के पीछे। धन कमाना है तो दौड़ रहे हैं, नौकरी के पीछे। सारे सारे दादाजी बोलते थे सारे रास्ते भरे पड़े हैं। नौकरी में, बिजनेस में दौड़ रहा रास्ते। देखा करिए ऑफिस आवर्स में तो पूरे ट्रैफिक जाम, मिलता ही नहीं, जगह ही नहीं मिलती है, सब भाग रहे हैं। चाहिए इच्छाओं के पीछे तो जा रहे हैं। बैठ के देखिए कभी शांति से, यानी शांति से बैठा है, दौड़ ही दौड़, धन के पीछे दौड़ रहे हैं, वस्तुओं के पीछे दौड़, फिर शांति, शादी हो जाए उसके पीछे दौड़ रहे हैं, स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे दौड़ रहे हैं, फिर संतान के पीछे दौड़ रहे हैं। कामना है संतान हो जाए, संतान हो जाए। फिर संतान हो गई तो अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, अच्छी पढ़े, अच्छे लिखे। और बड़े जब होता है, सब नहीं होता तो नाम चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, लोग हमें जाने, हमें पहचाने। दौड़ कभी खत्म होती है? इच्छाओं कामनाएं कभी जीवन में का इनका अंत नहीं होता है, आपको दौड़ाती रहती है। इसलिए मनुष्य बड़ी उम्र में आते आते थक जाता है। कितना दौड़े, धन कमा के थक गए, बाल बच्चों के साथ थक गए, फिर नाम यश कीर्ति में थक गए। दौड़ाते हैं, घुमाती है गली गली। कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं आप? झांक के देखिए कभी, शांत होकर बैठ के देखिए, और बाहर दौड़ाती है। और बोला इच्छाएं हमें बाहर ले जाती हैं, और ज्ञान क्या बोलता है, योगी क्या होता है, भीतर, भीतर शांति है। वो बहिर्गमन है या अंतर्गमन है? यानी अंतर्गमन अपने अंदर की यात्रा में रहता है। हम अंतर यात्रा कब शुरू करेंगे? कभी बोल के देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए। हर समय मम्मी बोलती थी जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। शाहों के शाह हो जाएंगे। राम तीर्थ की तरह एक चप्पल दूसरी चल के भी बादशाह आ सकती है आपके अंदर। जब कामना नहीं है तो आप बादशाह हैं, सम्राट हैं। यदि चाहना है तो राजा भी भिखारी है। उसने बोला सिकंदर दौड़ता रही है, कामनाओं के पीछे तो दौड़ा। कभी अपने अंदर मनोविश्लेषण कर लिया करिए। यदि आप दुखी हैं, आप क्रोधित हैं, आप उलझे हुए हैं, कारण आपकी इच्छा होगी। अतृप्त रहता है, अतृप्ति देती है, कामनाएं पूर्णता नहीं देती हैं। हमारे अंदर बहुत दौड़ चल रही है, चल रही है। आप उसमें जितना भी डालते जाइए कभी पूरा नहीं होता। जैसे समुद्र में कितनी नदियां गिर जाती हैं, कभी पूरा होता है?
उसका लेवल उतने का उतना ही रहता है, बढ़ता ही नहीं है। कमाल नहीं है, वैसे है आश्चर्य है प्रकृति का। चारों तरफ से नदियां गिर रही हैं उसकी तरफ, उसके लेवल में कोई कहाँ जाता है पानी। ये मनुष्य का स्वभाव है, उसके भीतर कितनी भी कामना है फिर वो वहीं का वहीं। कितना नाम हो जाएगा, कितना धन कमा लिया। पूछिए धन कमाने वाले कभी स्टॉप करते हैं क्या, बस अब नहीं कमाएंगे। पद मिल जाए तो और उससे और ज्यादा पद मिले, और पद मिले, और पद। ज्ञानी सबसे बड़े पद पे बैठा है, ब्रह्म पद पे आराम से। उससे बड़ा कोई पद ही नहीं है। तो आप दौड़, संसार तो दौड़ाएंगे। कीर्ति कितनी हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। और फिर नहीं मिलता है तो क्रोध आता है। और प्रीतिकर चीजें मिलती हैं तो पीड़ा होती है, हलचल। क्रोध का कारण ही होता है, आप चाहते हैं सुख और उसमें कुछ बाधा मिलती है, पड़ती है, तो फिर दुख, क्रोध आता है। सुख की आकांक्षाएं हैं तो बाधा तो आएगी, जरूरी नहीं कि कोई पूरी हो। बाधा पड़ने में, व्यवधान होने से आपको क्रोध आता है। क्यों क्रोध में आते हैं? लाल पीले हो गए, समय हालत खराब। कामनाएं हमें गिरा देती हैं, हमारा स्तर नीचे कर देती हैं। उस दिन भी मैंने बोला, एक बच्चा खाली यूं करके देखता रहता है खाने टॉफियों को, तो कहते हैं ना इच्छा है, हंसी आती है उसके ऊपर। आप भी हंसी का पात्र हैं यदि आप इच्छाओं में हैं। छोटे बच्चे के ऊपर हंस के हम लोग हटा देते हैं, इसको देखो मजा है। आपकी तो इच्छाएं बड़ी गहरी में हैं, सूक्ष्म में गहरी गहरी इच्छाएं, पदार्थों की, वस्तुओं की। कभी इसे कुछ हट के देखिए, कितना हंसी का पात्र बन गया बेचारे नारद। वैसे बेचारे काम को एक को जीत चुके थे, पर क्या हुआ, मोहिनी रूप के ऊपर आकर्षित हो गए। अब रूप चाहिए था उनको, भगवान भी कम नहीं थे। हंसी आती है इस कथा को सुन के। बोला, हमको रूप दे दिए भगवान का, बोला तो बंदर का रूप दे दिया। इच्छाएं बंदर ही बना देती हैं, हंसी का पात्र बनाती हैं, आपको पता नहीं चलता है। वैसे जीता हुआ है ये, इसके लिए सावधानी चाहिए। क्या करें, क्रोध आ जाता है, कुछ देखा तो मन तो कर ही जाता है ना। एक यंग बच्चा, मन तो कर ही जाता है ना, दीदी अच्छी चीज देखी तो इच्छा तो हो ही जाती है, घूमने का मन ही कर जाता है, देखने का मन कर जाता है। क्रोध तो कोई बोला, कुछ बोला, शब्द बोले, क्रोध आ गया, करने के मूड में तो नहीं थे। और क्रोध हम बोलते हैं, मूर्खता से शुरू होता है, पश्चाताप पे खत्म होता है। क्रोध तो कोई कोई भी क्रोध नहीं करना चाहेगा, सबको मालूम है कि क्रोधी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, कोई नहीं चाहता, पर आ जाता है, क्या करें, नाम बदनाम होगा। क्रोध तो ऐसा है, मुश्किल है। दो मुई भला मम्मी बोलती थी, जिसके दोनों तरफ तेल में आग लगी हो, कहते खुद को भी जलाता है और जिसके ऊपर क्रोध करता है उसको भी जलाता है, दोनों को जलाता है, शांत नहीं रहने देता है अंदर में। खोज के देखिए, क्रोध से कोई फायदा नहीं है, बीपी हाई हो जाता है, हार्ट अटैक करता है। क्रोध इतना किया, हम बताते नहीं है, इन्होंने खाली प्रॉपर्टी के पीछे, हमें तो वो कभी भूलता नहीं है। उनके घर ही में हम रुके हुए थे, भाइयों में प्रॉपर्टी, सो रात को बड़े अच्छे से हमारे से बात बात करके, बड़े कॉफी वॉफी पी के सोए थे। सुबह 4 बजे हमें आवाजें आ रही थी, हमने कहा पता नहीं 4 बजे क्या, शायद जल्दी उठते हैं। जोर जोर से आवाजें आ रही थी, पता नहीं, पर सुबह चाय हमारे साथ पीते थे, हम सुबह उठे चाय, आई नहीं है यार, बाबू जी नहीं आ रहे हैं, क्यों? तबीयत ठीक नहीं है, लेटे हुए, कह रहे मन नहीं कर रहा है। हमने कहा क्या बात हो गई? वाइफ बोलती है कुछ नहीं, घर में बंटवारा हो रहा था, भाइयों का हिस्से हो गए थे बराबर बराबर। उसमें से एक भाई को जमीन थी, सड़क के किनारे वाली मिली, उसकी रेट्स हाई थे, दूसरे को पीछे की मिली। अब वो उसी पे लड़ रहा है, और उस पे इतनी जोर से बोले हैं आपस में ये लोग
इनको लग रहा है कुछ तबीयत खराब हुई और पड़ गया था अटैक। हमने अंदर जाके देखा तो पूरे पसीने थे। मैंने कहा तो डॉक्टर को बुलाइए। खाली छोटी इच्छा उसको मिले या इसको मिले, दे दो छुट्टी करो, नहीं अपनी तबीयत खराब। अच्छे वाले अच्छे मूड में कितनी थोड़ी सी देर में क्या किया, अपना शरीर बेकार करते हैं। एक ने पार्टनर के ऊपर गुस्सा किया, उसने भी कुछ ज्यादा ले लिया, इतना गुस्सा किया, अक्सर ही बताते हैं। लड़े दोनों, सीधा उसको भी अटैक पड़ा, सीधा स्कॉट्स में पहुंच गए। और लड़ाई 2 लाख के बात पे हुई थी। उस समय 2 लाख बहुत होती थी। हमने कहा स्कॉट्स में कितना खर्चा हो गया, बोले 4 लाख। हार्ट का इलाज हुआ, नुकसान दे रहा है। क्रोध क्या करता है, नुकसान देता है। गरम, आंखें कैसी होती हैं, लाल लाल हो जाती हैं क्रोध में, मुंह गर्म हो जाता है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, हिलने लगता है मनुष्य। क्या फायदा क्रोध में। फिर ये अंदर वाले को बात में क्या करना है। इसे पर कितना अच्छा बोला है कि काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ है। जैसे अभी बोला ना, किसी ने बोला ना, बच्चे कामनाएं तो हो जाती हैं, इच्छाएं तो आ जाती हैं, क्रोध आ जाता है। आप बोल रहे हैं क्रोध आ गया, इच्छा हो गई, हमने तो नहीं करना चाही थी, कोई करना चाहता था, देख लिया तो मन कर गया, शॉप पे जा रहे थे, दुकान पे अच्छा लगा तो ले लिया। ये मन कर रहा है, देखा है, ले आए। किसी को देख लिया तो हम भी ले लें, इच्छा हो जा रही है, चाहते तो नहीं है, वेग उठा। यह है वेग, ये इच्छाओं का, कामनाओं का वेग उठा। ये बोला ना वेग, क्रोध अचानक ही हुआ, बातों बातों में क्रोध आ गया, किसी ने बात मानी नहीं, बच्चे ने बात मानी नहीं, लगाया थप्पड़ कस के। क्रोध आ गया, नौकर ने नहीं बात सुनी, आपके अकॉर्डिंग नहीं किया, आ गया क्रोध। कितनी जल्दी जल्दी क्रोध होता है। ये वेग है, ये काम और क्रोध के ये वेग बोल रहे हैं। पर कैसा बोल रहे हैं, काम और काम क्रोध के वेग को सहन करने में समझ, वो ही योगी है। माने ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ये हमारे भीतर के वेग शरीर से उठने वाले हैं। और अक्सर ही हम तो ये भी बोलते हैं कि जैसे आपके भीतर 5 तत्व का है, हमने अपनी रिसर्च करी, 5 तत्व का शरीर है। इसमें वायु तत्व भी है, जल तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है, सब वो सब आपके भीतर काम कर रहे हैं। अब उसमें जब कोई तत्व बढ़ जाता है तो आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, वेग उठा। अग्नि तत्व बढ़ गया तो क्रोध आ गया, वायु तत्व हो गया तो हल्के होके उड़ रहे हैं, पृथ्वी तत्व हो गया तो भारी हो गए, उदास मायूस हो गए। ये आपके भीतर का है। अब वेग उठा, अग्नि तत्व बढ़ गया, आपके खाने से बढ़ा, चीजों से बढ़ा, कैसे भी बढ़ा। तो अग्नि तत्व बढ़ा, किसी दृश्य को देख के बढ़ा, कैसे भी बढ़ा, होगा। ये नहीं कि नहीं, नेचुरल है, ठीक कह रहे, नेचुरल है, इच्छा तो नेचुरल है, हो जाती है, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कि ना हो, जड़ थोड़ी ना है कि नहीं होगी, हो रही है वेग। पर योगी क्या है, उस वेग को थाम सकता है। प्रतिरोधक शक्ति बोला, बांध बांध बांधना, अभी पतंजलि में बोला था, जो रोक सके वेग को। निरोध बोलते हैं, रोकना। हमारे अंदर ये पावर होना चाहिए, हर एक के अंदर शक्ति है। ये वेग उठ रहे हैं तो हम उसको कंट्रोल तो कर सकते हैं। बांधिए ना। उसने भी बोला बांध बांधा तो क्या हुआ, बिजली बन गई। पानी को रोका तो बिजली बन गई। वही योगी है जो इन काम और क्रोध के इन वेगों को रोक सकता है, सहन करने में समर्थ है। माने क्या है,
अपने सहने की शक्ति से बाहर होता है, तभी हमारे को नुकसान होता है। पानी देखिए इतना एक तक है, लिमिट तक आप क्या होता है, हाथ रखिए, सह रहे हैं, सह रहे हैं, सह रहे हैं। पर आपके सहने से ज्यादा होगा तो आप क्या करेगा, जला देगा। ठंडा बर्फ लीजिए कुछ देर तक तो आप पकड़ लेंगे, ठंडा है, पकड़े हैं, पकड़े। पर फिर सहने की शक्ति से ज्यादा होगा तो काला कर देगा, सुन कर देगा आपका हाथ। एक सीमा होती है ना सहने की भी। हुआ तो आप क्या कर देते हैं, फिर बर्फ का टुकड़ा छोड़ देंगे, जलने लगेगा तो। ये होता है ज्ञानी, उस वेग को सहन करने में समर्थ है, जितना सहन कर सकता है बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। हम छोड़ने में समर्थ हो सकेंगे, छोड़ देंगे। वो मेंढक और उसकी बात कितनी बार चलती है कि दो मेंढक अगर एक उबलते पानी में, पानी उबल रहा था, गर्म पानी, उसमें गिर गए थे, दोनों गिरे। एक को तो गर्म लगा पानी, थोड़ा सा गर्म था, ज्यादा नहीं था, हल्का सा गुनगुना पानी था, पर उसको लगा पानी गर्म है, तो वो फुदक के क्या हो गया, निकल गया, कूद के निकल गया। मेंढक में सामर्थ्य है फुदक के निकलने की। पर दूसरा मेंढक क्या हुआ, वो उसी में बैठा रहा, अभी तो सह रहे हैं, अभी तो सह रहे हैं, कोई बात नहीं है, अभी तो सह रहे हैं। तो क्या हुआ, आखिर पानी इतना गर्म हो गया कि उसमें खत्म हो गया, पिघल गया। तो यही मनुष्य की स्थिति है। जो अज्ञानी पुरुष है वो संसार में अपने इन संवेगों से क्या होता है, उसी में सिजते रहते हैं, सिजते रहते हैं, सिजते रहते हैं। गर्म हो रहा है, क्रोध आ रहा है, इच्छा हो रही है, मोह हो रहा है, उनमें पड़े हैं। ज्ञानी को अंदाज होने लगता है कि हमारे भीतर ये वेग उठा, ये नहीं कि नहीं होगा। अरे ज्ञानी को भी गुस्सा आता, इसको भी बोलते दादाजी ने गुस्सा किया एक बार। हम अक्सर ही बताते हैं, एक गलत व्यक्ति आके सत्संग में बैठ गया था और पता ही नहीं था, और एकदम से उसको बोले उठो, निकालो इसको बाहर, निकालो बाहर, जोर से बोले, नहीं उठा, नहीं कहते माए उठाए जूता। तो सबको लगे अरे ज्ञानी इतना गुस्सा कर रहा है। आखिर लोगों ने उठाया, जब वो तो जा भी नहीं रहा था, डीट इतना था, उठ ही नहीं रहा था। फिर उसको किसी सब और दूसरे लोगों ने उठाया, उसको बाहर किया। तो उसमें तो देखिए क्वेश्चंस तो अराइज हो जाते हैं मिनटों में। अरे दादा इतने ज्ञानी, इतने ब्रह्मज्ञानी, उन्होंने क्रोध किया, उन्होंने भी क्रोध कर लिया, फर्क क्या हो गया। और दादाजी उसके बाद देखा, वो निकला और हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। हमें बोले हाँ जरूरी था, हमें, हमारे इसके अंदर हमारे पर इफेक्ट नहीं था, मैनेजमेंट के हिसाब से इसको करना जरूरी था। तो क्या, आप नहीं मुस्कुरा सकेंगे, अपने को क्या करेंगे, वेग को सहन करने में समर्थ नहीं होंगे। जो अटैक पड़ा ये सहन नहीं कर पाए, क्रोध को ना, इच्छा को सहन नहीं कर पाए, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। भाई योगी क्या है, अपने इन वेगों को सहन करने में समर्थ है, ये गीता बोल रही है। जड़ नहीं है, यानी ये नहीं कि जड़ नहीं है, उसके अंदर कोई संवेग ही नहीं है, अच्छा बुरा पता ही नहीं चल रहा है, अरे ये भी तो पहनते हैं, ये भी तो खाते हैं, हम रोज बोलते हैं, सब करते हैं। पर उनका अपने ऊपर क्या है, वेगों को रोक, माने ये कंट्रोल करते हैं। रोज हम बोलते हैं कंट्रोलिंग रूम होता है हर उसमें, बिजली डिपार्टमेंट में जाइए उसमें भी कंट्रोलिंग है, पानी वाले में जाइए उसमें भी कंट्रोलिंग है, हर उसमें डिपार्टमेंट। हमारे अंदर भी एक कंट्रोल रूम होना चाहिए, हम अपने उसको सहन कर सकें, रोक सकें, तभी वो आपको नुकसान नहीं कर पाएंगे। यदि आपको नुकसान कर दे रहे हैं तो आप क्या हुए, बाहर की ओर दौड़ गए, यानी जल्दी से भीतर आ जाता है। मनोवृत्तियां यदि बाहर भटकने जाती हैं उनको वापस ले आता है। कुछ नहीं बोला, बाहर से तोड़ करके भीतर से जोड़ दिया।
ये बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता की यात्रा सारा समय चलती रहती है। संसार तो हलचल वाला ही है, उसमें यह नहीं कि रुक जाएगा, अलग हो जाएगा, नहीं होगा। पर ज्ञानी के ऊपर उसका प्रभाव रहता नहीं। जैसे बोला, ज्ञानी अप्रभावित होता है, अपने भीतर के संवेगों से भी अप्रभावित होना, उसको सहन कर लेगा, उसमें बैठे हुए पड़ा नहीं रह जाएगा, सिचता नहीं रहेगा उस बंद मेढक की तरह। उसी में मर जाते हैं लोग। संसार एक ऐसे ही है, इच्छाओं में पड़े हैं गहराई में, उसके बिना तो हो ही नहीं। उसने भी बोला ना, इतनी खाने की इच्छा, आर्थराइटिस हो गया पर मीट खाएंगे, रोटी नहीं तो रोटी नहीं। ये है अपने को ना रोक पाना, सहन नहीं कर पा रहा है, अपनी उद्वेगों को रोक सहन नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर हो जा रहे हैं। समा लीजिए, जैसे समुद्र समा लेता है नदी, अपने अंदर दुखों को होने नहीं देगा, दुख नहीं होगा, उसको पीड़ा नहीं होगी, हलचल नहीं होगी। हम सारा समय इन्हीं अपने संवेगों से सारा समय आंदोलित होते रहते हैं, हलचल में आते हैं। ज्ञानी के अंदर ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसीलिए ज्ञानी शांत स्थिति में आ जाता है। ये पकड़ नहीं पाए, काम और क्रोध आपको पकड़ नहीं पाए, हम उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं, बहरे लगते हैं। ज्ञानी गिरफ्त में नहीं, कहते हैं वही योगी है और वही सुखी है। देखिए, हम लोग समझते हैं सुखी वो है जिसको उसकी जिसकी कामनाएं पूरी हो गई, जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई, वो सुखी है। नहीं, वो सुखी नहीं होगा। कामनाओं की पूर्ति में सुख नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है। नहीं तो रोज बोलते हैं धनी बहुत ज्यादा सुखी होते हैं, अरे ऐश्वर्य जिसके पास है वो बहुत सुखी होता है। नहीं, कामनाओं की पूर्ति में सुख नहीं है, पर जो इन संवेगों को सहन करने में समर्थ। इच्छा हुई, नहीं कर सकते, नहीं खाएंगे तो कभी करके देखिए, सहन कर लिया। खाने की इच्छा से शुरू कर दीजिए, पहनने की हो, नहीं नहीं पहनेंगे, कभी करके देखिए, आप सहन कर। हम तो लेके रहेंगे, ये होता है अज्ञानी का लक्षण। ऐसा नहीं यानी खाएगा नहीं, लेगा नहीं, पर अगर उसकी इच्छा हो रही है, कभी कभी हटा के भी देख लीजिए, नहीं जाते कोई बात नहीं। नहीं बोलते, किसी का मन करा किसी से बात करने का, नहीं करेंगे, आपके अंदर वेग उठेगा, नहीं बात कर ले कर ले। हम बोल रहे थे ना, बेटा उसका फॉरेन चला गया, उसके अंदर इतना वेग, बेटा डॉक्टरी पढ़ने के लिए गया, उसका हो नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से उसका फॉरेन में पढ़ने गया, उसको इतना मोह, इकलौता बेटा, दिन भर उसको फोन मिलाती, सीवियर डिप्रेशन, यहाँ पे चक्कर काट रही थी। नहीं, ऐसे चक्कर क्यों काट रही? दूसरे ने बोला इसके बेटे ने इससे बात नहीं करी, हमसे बोली मेरे बेटा हमसे बात नहीं कर रहा है। तो दूसरी सत्संगी कहती बेटा इतना अच्छा बात करता है, पर कहती दिन भर घुमाती है, हर 15 मिनट के बाद फिर घुमा देगी फोन, फिर घुमा देगी, कितनी बार बात करेगा। बोलता मैं पढ़ने के लिए आया हूँ कि वहां से बात करने के आया हूँ। वेग उठ रहा है, उसको इच्छा हो रही है कि मैं बेटे से बात करूं, बात करूं, नहीं रोक सका। क्या हुआ? डिप्रेशन वाली चेहरा उसका, इतनी इच्छा बच्चे से बात करने की। तो क्या है ये, आपको सुखी नहीं होने, दुखी हो गई ना, चक्कर काट रही है। इच्छाएं आपको क्या करती हैं? सुख नहीं लेने देती हैं। करते इच्छा है सुखी होने के लिए, वस्तु मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, शादी हो जाए, संतान हो जाए, कितनी देर सुखी होते हैं आप। पर जो उसके वेगों को रोक लेगा वही योगी। योगी बनिए ना, सुखी है, ज्ञानी के घर सदा आनंद होता है, सुख चैन में बिताता है। वस्तुओं पदार्थों में सुख नहीं है, बाहर सुख नहीं है। हम बोलते हैं अपने राजा बनिए, हम स्वयं को नहीं संभाल पाते, कमाल की चीज है। दूसरों को तो संभालने में लगे रहेंगे, बच्चों को हमारे अनुसार चले, घर वाले हमारे अनुसार चले, दुकान में हम वो हमारे अनुसार चले, नौकर हमारे अनुसार चले,
आप अपने स्वयं को अपने अनुसार क्यों नहीं चलाते हैं? अपने को अपने अनुसार चला के देखिए। हम तो इच्छाओं के कामनाओं के वेग में डूबते रहते हैं। पीड़ा पात उठ तो जाए एक बार कुछ। बच्चा कैसे मचलता है, जरा सी इच्छा होती है कैसे मचलता है, तो वो बच्चा है। हम भीतर से ऐसे हो जाते हैं। नादानी है ये। बच्चा तो खैर नादान है, हाथ पैर पटक रहा है, रो रहा है। आप बड़े होके भी यदि रो रहे हैं तो वैसे ही नादान है, अज्ञानी है। हम अज्ञानता में नहीं आएंगे। संभालना सीखना यही ज्ञान है कि हम स्वयं को संभाल सकें। योगी अपने को संभालता है, सहन करने में समर्थ है। और ये कह रहे कैसे साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले, ये नहीं कि इसका नाश हो मर जाओ बीमार हो जाओ उसके बाद आप संभले तो कोई बात नहीं, पहले ही संभाल लीजिए। वो ज्ञानी है। नुकसान होने के बाद अब गिर गया, अब क्या दूध जल गया, अब क्या करोगे? दूध रखा आपने, सावधानी नहीं रखी, देखा नहीं तो दूध जल गया, कोई फायदा नहीं। शरीर नाश हो गया, इच्छाओं कामनाओं में क्रोध से आपका शरीर नाश हो गया। अभी बोला ना अटैक पड़ गया आखिर तो समाप्त हो गया। हम लोग इसको नाश कर देते हैं। इसको नाश होने से बचाना है। इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था? शब्द क्या? हम्म, लगते हैं। शब्द और दृश्य। शब्द देखिए क्या है, शब्द हम अक्सर बोलते हैं। अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए, शब्द क्या है? खाली वायु, हवा। हम्म, हवा गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है। हम्म, हम कह रहे हैं लग रहे हैं। चलिए किसी के खराब शब्द, गर्म हवा हो गई, हमें लग गए, ठंडी हवाएं अच्छे लगे तो बड़ी मजा आ गई, किसी ने तारीफ करी बहुत अच्छे। अगर बुरा लग रहा है तो अच्छा भी लग रहा है, हम खाली बुरे को बोलते हैं। आप अच्छे में भी लगते हैं, बुरे में। ये ठंडी हवा है, गर्म हवा है। पर क्या होता है, अगर गर्म, बहुत तेज गर्म हवा होती है तो हम क्या करते हैं? हम एसी में आके बैठेंगे। या लू लगती है, तभी धूप लग रही थी तो सबने क्या किया, ऊपर से ओढ़ लेते हैं, छाता लगा लेते हैं। तो यदि आपको लगने लगे तो आप अपने भीतर के एयर कंडीशन में आ जाओ, भीतर आ जाओ। सर्दी लगती है, कोट पहन लेते हैं। और शब्द हवा का झोंका है। हमको शब्द क्यों लग रहे हैं? गीता भगवान से बोला, उसने हमसे ऐसा बोला, मेरे को तो यहाँ घाव हो गए, लगे ना चोट लग गई है जैसे, घाव हो गए यहाँ पे, छप गए, बिल्कुल छप गए। गीता भगवान ने बोला, हमें तो कोई घाव दिख ही नहीं रहा तुम्हें यहाँ पे। और अक्षरी में देखने की, पढ़ने की कोशिश कर रही, कोई समझ ही नहीं आ रहा है। कोई शब्द कोई है? शब्द हवा का झोंका। हम उन शब्दों को अपने इच्छा के साथ, अपने अहंकार के साथ लेते हैं। यदि किसी ने बोला, उसको हम अपने साथ नाप में तौले नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम रास्ते पे चले, कोई जा रहे हैं, कोई बक 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 करके चला गया, ऐसा ऐसा ऐसा, आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। वही आपका बेटा, पति या घर में कोई बोलेगा, क्योंकि आपका उनके साथ संबंध है। आपको अंदर में भीतर है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तभी आपको उनके शब्द लगते हैं। ये स्केल हमारा है। हम रोज बोलते हैं अपना स्केल हटा दीजिए, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर ये नहीं होगा तो आपको वो शब्द नहीं लगेंगे। हमने उसने बोला ना, सास ने डांटा, उसने बोला इसकी आदत है, तो उसको शब्द लगे। बोले तो सास ने बहुत कुछ, चलिए हम बताते हैं। फ्रेंड में गई, उसकी सास ने बकबक किया, इतनी देर कर आई हो, इतनी ये किया है, इतना वो किया है, हमारे घर में ये काम पड़ा था तुम बता के नहीं गई, ये नहीं किया। उसकी फ्रेंड के आगे बोल रही उन्होंने, पर वो क्या बोली, अंदर चली गई, अरे इनकी तो आदत है। उसको लगे नहीं लगे। शब्दों को हम भीतर क्यों लेके जाते हैं? सब अपने स्वभाव संस्कार के हिसाब से बात कर रहे हैं।
छोड़ के देती। सबके स्वभाव है, अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब आप सारा समय बोलेंगे कुत्ता भौं भौं क्यों करता है, शेर दहाड़ता क्यों है, अब वो कोयल ही बोले कौवा काव काव क्यों कर रहा है, नहीं कर रहे। कौवा काव काव ही करेगा, और कोयल को बोलो काव काव करे तो नहीं कर पाएगी। तो सब अपने स्वभाव से चल रहे हैं। कोई अच्छे शब्द बोलता है, कोई खराब शब्द बोलता है, किसी के कैसा है तो अच्छा है, उसको छोड़ दीजिए। हम उसको उनके हिसाब से छोड़ दें। बोला ना, गीता में लिखा है सब अपने स्वभाव संस्कार के अधीन है, पर उन्होंने बोला सब अपने स्वभाव संस्कार में पूरे हैं। बिल्ली म्याऊं करेगी, कुत्ता भौं भौं करेगा, शेर दहाड़ेगा, पूरा है। अगर वो बोल रहा है तो वो पूरा है। सास का काम है गुस्सा करना, तो कर रही है। बच्चा वो कर रहा है तो कर रहा है। हम शब्दों को लेके अपने भीतर रखेंगे तो पीड़ा लगती है। और अक्सर ही हम बोलते हैं ज्ञानी स्पर्श रहित होता है। आपने उसको अपने साथ शब्दों को जोड़ा क्यों? स्पर्श हुआ ना हमारे को, तभी दर्द हुआ, तभी ठंडा गर्म हुआ। दूर पड़ा है तो हमें ठंडा गर्म नहीं लगेगा। हम खुद वो शब्दों को ले लेते हैं, वो व्यवहार ले लेते हैं, वो दृश्य पकड़ लेते हैं। हमने उस दिन भी अभी बताया, हम रास्ते से जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, एक लड़की गिरी कस के स्कूटर से, जोर जोर से चिल्लाई, कस के चोट लगी खून में आने। हम भी गए थे, वो भी गए थे, कार में 3 लोग थे, पर एक लड़की को पहुंचा ना, अरे मेरे को तो वो दृश्य याद ही आ रहा है, हट ही नहीं रहा, उसकी आवाज मेरे अंदर में है। लड़की की चीख हमारे अंदर चल रही है, नींद ही नहीं आई। दूसरे दिन बोले, हम लोग सब चुपचाप सोए थे। वो दृश्य उसको पकड़ लाए, शब्द को पकड़ लाई। हम लोग पकड़ के नहीं लाए। आप पकड़ लेते हैं शब्दों को, व्यवहार, और शब्द कहाँ पकड़ में आते हैं, चले गए, उड़ाने दीजिए ना। नहीं अच्छे लगे यूं कर देते हैं, उड़ा देते हैं। उड़ाना आना चाहिए जो हमें पीड़ा दे, जो हमें हलचल लगने वाली, यही कि जब वो तकलीफ दे रहे हैं तभी बोल रहे हैं, लग रहे हैं, उड़ा दीजिए। हम तो बार बार उसको दोहराएंगे, बार बार उसको दोहराएंगे, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा है। अंदर वाला रिपीट करता रहता, उसने तो एक बार बोला, कोई आपको 1 या 2 बार बोल के चला गया, पर आप अपने भीतर कितनी बार बोल देते, उसने मुझे पागल कहा, उसने मुझे पागल कहा, उसने मुझे पागल कहा। आपने अपने को कितनी बार पागल बोल दिया? तो आप अपने को ज्यादा खराब कर रहे हैं। हो रहा है, लकीर खींची काफी है, उसको बार बार खींचे जा रहे, खींचे जा, आखिर वो फट जाएगी। हम भीतर ज्यादा दोहराते हैं, ये दोहराना बंद कर दीजिए, शांति आ जाएगी। जुड़ जाता है, बोलते कंपन रहित होता है। हम अपनी तार उससे जोड़ दी तो हिलेगा जरूर। अंदर में ज्ञानी कंपायमान नहीं होता। शब्दों से, व्यवहार से, दृश्य से हम खुद जोड़ते हैं अपने को। बंद कर दीजिए आंख। ज्ञानी की आंख, बोलते ना ज्ञानी की आंख क्या होती है, बिल्ली के, मरी हुई बिल्ली की तरह। वो लगता है कि देख रही है, आंखें खुली रहती हैं, पर वो देखती नहीं है। मरी हुई बिल्ली क्या देखेगी? तो ज्ञानी संसार में दृश्य बोल रहे हैं, लग रहे हैं, ऐसे ही दृश्य देख रहा है जैसे मरी हुई बिल्ली। जैसे वो नहीं देखती ना, यानी देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता, बोलते हुए नहीं, तो ऐसा कोई जड़ थोड़ी ना कि नहीं देखता है, पर भीतर से मन से नहीं जुड़ा। देखते हुए नहीं देखा, सुनते हुए नहीं सुना। पॉइंट रोज सुन लेते हैं, दादाजी का पॉइंट है, गीता का पॉइंट है ये, है हम ऐसे बने कि हम देखते हुए नहीं देखे, सुनते हुए नहीं सुने, इसको सुना अनसुना कर दिया। तभी शांति आती है। पर हमारा अंदर तो रिपीटेशन चलता है, दृश्य को बार बार अंदर वही दृश्य आ रहा है, एक्सीडेंट का तो अंदर आ रहा है, कोई बीमार को देखा है, उसकी उसकी करह हमको दिख रही है, बोली हॉस्पिटल में देख के आए, बार बार उनका वो चेहरा आ रहा है। क्यों? आप खुद उसको दृश्य को खुद लेके आते हैं। मनोज बोलते हैं अपने को पलट दीजिए, चेंज योर माइंड, चेंज योर एटीट्यूड। भीतर से अपने माइंड को बदल दो। मनोज बोलते हैं मन को मधुसूदन में लगा दो।
हम जबरदस्ती कौवे के बोले कि तुम मीठा बोलो तो नहीं बोल सकता है, कोयल को बोलो काव काव करे तो नहीं कर पाएगी। तो सब चल रहा है, उनके ऊपर हमको आधार नहीं लेना है। अपनी वृत्तियों को समेटिए। ये बाहर शब्दों में, व्यवहार में अपनी वृत्तियों को क्यों अटका के बैठे हो? ये समेटना भी बोला वही तो, जो संभाल सकता है, वेगों को संभालने में समर्थ, सहन करने में समर्थ। हम तो कहते हैं सहन करने वाली भी चीज क्या है? कूद जाइए, सहना ही नहीं पड़ेगा। हमें बहुत दर्द हो रहा है, गूंज हो रही है, होने दो। और लेके बैठिए नहीं, अगर कोई बोल रहा है तो थोड़ा देखिए कि अगला क्यों बोल रहा है। थोड़ा हम भी ये भी बोलते हैं, वो बोला, उसने बोला, पर क्यों बोला? कोई ऐसे तो नहीं बोल रहा है। क्या पता आपका कोई व्यवहार उसको उचित नहीं लगा, क्या पता आपकी कोई बात, शब्द उसको तकलीफ दे गए तभी वो बोल रहा है। थोड़ा ये भी देख लिया करिए, खाली हम दूसरे को बोल देते हैं वो बोल रहे हैं। तो शायद आपका व्यवहार यदि कुछ गलत है तो हम उसमें हम अपने को ठीक करें। क्यों किसी को हम बाध्य करें कि वो हमारे को ऐसा बोले? एक चीज है तो उड़ा दो, एक तो ये है। और दूसरा, थोड़ा सा करुणा भी होनी चाहिए कि हाँ, खुद क्रोध करना भी गलत है, दुखी होना भी गलत है, और किसी को दुखी कराना भी गलत। क्यों उसने बोला है? क्रोध तक क्यों आया, शब्द तक क्यों आया कोई अगला? कहीं कारण हम तो नहीं है, कोई हमारा व्यवहार तो नहीं है कि उसको गलत बोलना पड़ा शब्द। कोई आपको ऐसे तो नहीं बोलेगा, बोले आप गाली दो, आप गुस्सा करो, खराब कब बोलो, नहीं। कहीं वो भी पीड़ित होगा तभी बोल रहा है। एक तो बोला ना, हल्का बर्तन है, या तो बीमार है तब बोल रहा है, या उसको कोई एक्सपेक्टेशन है आपसे। कभी उसकी इच्छा को देखिए कि वो चाहता क्या है। थोड़ी करुणा वाला होता है ज्ञानी, वो आपसे आखिर चाहता क्या है, ये भी देख लीजिए। और ये सब नहीं होगा, हम यदि समर्थ है उसको पूरा करने में तो ठीक है, नहीं तो शब्दों को पढ़ा दी। बुद्ध को गाली दी तो उन्होंने ली, उन्होंने बोला हमें चाहिए नहीं तुम्हारी शब्द, रखो अपने पास। हमें पहले मिठाई दी थी, हमने वो भी नहीं ली, आज तुम गाली दे रहे हो, हम ये भी नहीं ले रहे हैं। आप क्यों लेके बैठ रहे हो जो आपको चाहिए नहीं? न मिठाई चाहिए न गाली चाहिए, दोनों से ऊपर हो जाओ। न तारीफ चाहिए न निंदा चाहिए, कुछ चाहिए नहीं। उसने निंदा वालों को भी एक मुट्ठी डाली, दूसरी मुट्ठी प्रशंसा वालों को डाल दी। बोला तो संतों को भी जाता है, ऐसा तो है ना। निंदा बंदों की होती है, डाल दी मुट्ठी। बुद्ध को गाली दी, वो कहते गाली दे रहा है आपको, ऐसा ऐसा बोल रहा है, आपके लिए ऐसा बोल रहा है। बुद्ध ने क्या बोला? बोला ये फलों का टोकरा जाके दे आओ। बोले आपको गाली दे रहा है और हम उसको फलों का टोकरा दे आए? बोले हाँ। कहता इतना बोलने में उसकी कितनी एनर्जी गई होगी, ताकत कमजोर हो गया होगा। उसको फल फल खिलाओ, जूस पिले पिएगा। आपने बोला गाली दी, आप तो दुखी होंगे। हाँ? अपना जीवन को शांत अवस्था में रखे। बुद्ध उद्वेग में नहीं आए, वो हलचल में नहीं आए। आपको तो कोई गाली देगा तो आप उद्वेग में आ जाएंगे, नहीं होंगे तो दुखी होंगे। ये शांत, ये ज्ञानी योगी है ना, योगी थे इसलिए सहन करने में समर्थ हो गए। बुद्ध की तो बहुत सारी चीजें आती हैं, और अगला बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। उसने बोला आपके लिए ऐसा सब बोल रहा है। बोला बहुत अच्छा है ये, जो हमारी मिस्टेक्स बता रहा है, जो हम खुद देखने में समर्थ नहीं है, अपनी गलती कोई नहीं देख पाता है, ये बता रहा है, हम ठीक कर लेंगे। कोई किसी आपकी कोई गलती बता रहा है, खराब गुस्से में बोल रहा है, आपकी कमी आपको पता चल रही है, मैं ठीक कर रहा हूँ। सुधारक बैठा है, मतलब टीचर को तो पैसे मिलते हैं, आपको तो बिना पैसे मिल दे रहा है, आपको सुधार रहा है। थैंक यू बोलिए जाके, थैंक यू आपने बोला, बोल सकते हैं। थोड़ा सा दम लगेगा, पर
तभी आप योगी हो सकते हैं। जीवन, हमें अपने जीवन को शांत रखना है। हम तो बोलते हैं अपने ऊपर करुणा करिए। ज्ञान हम अपने साथ लगाएंगे तो हम शांत रहेंगे। और दूसरे को तो नहीं सुधार सकता ना। रिफॉर्मर्स वांटेड ऑफ देमसेल्व्स नॉट ऑफ अदर। हमारा मन बोलेगा इसको नहीं बोलना चाहिए, हम दूसरे को सुधारने में लगे पड़े। ऐसे क्यों बोला है, गलत बोला है, इसको नहीं करना चाहिए। हम दूसरे, ये माने हम दूसरे को सुधार रहे हैं, और आप नहीं सुधार सकते। अपने को सुधार दीजिए। हम शब्दों को भीतर नहीं लेके जाएंगे, व्यवहार को भीतर नहीं लेके जाएंगे, बाहर ही रहने दो। वो बोले बोले ही नहीं, ऐसे कैसे? आंधी तो आएगी, जैसे ही आंधी आती है हम दरवाजा बंद कर लेते हैं, नहीं तो सारा गंदा हो जाएगा। यदि शब्दों की आंधी आ रही है, अच्छी नहीं है, मिट्टी धूल लगे, अपने पट बंद करो, क्यों भीतर लेके जाओ? आप स्वच्छ रहेंगे, आप पवित्र रहेंगे, नहीं तो मन में चलता रहेगा, बवंडर उठता है आंधी शब्दों का।